भारत दूजा। योग जग जप तप व्रत पूजा, योग जग जप तप व्रत पूजा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो हम पर तुम पर भगवत कृपा हुई है। बोले इसका एकमात्र प्रमाण यदि कोई है ना, तो महाराज वो तीन बातें हैं, तीन बात प्रमाणित करती हैं कि हम पर तुम पर भगवान की कृपा हुई है, तब हमें ये कथा मिली है। कहते हैं हरि कथा में रुचि बढ़े, हरि नाम में रुचि बढ़े, और किसी साधु के किसी गुरु के चरणारविंद में जब प्रीति हो जाए ना, तो समझ लेना अब भगवान की भक्ति हमारे हृदय में प्रवेश करती है। इसलिए महाराज जब भक्ति बढ़ती है तो कैसा होता है, बोलिए देखिए डॉक्टर साहब बनारस से खींचे चले आए, बोले गौरी में आपने सुंदर, आपके परिवार ने कथा कराई, आयोजन कराया राम कथा का, वहाँ 5 दिन की कथा सुनी, इतनी लालसा इतनी इच्छा बढ़ी कि देखिए वहाँ से अपने आप को रोक नहीं पाए और फिर से यहाँ पर चले आए कथा सुनने के लिए। तो कहते हैं जीवन में जब भगवत प्राप्ति होती है ना, भक्ति का प्रवेश होता है, तो आप चाह करके भी अपने आप को रोक नहीं सकते हैं, आपको मजबूर हो करके भगवान कथा में ले ही आते हैं महाराज। इसलिए परम सौभाग्य है हम सभी का, क्योंकि नहीं कलि कर्म न धर्म विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। इस कलयुग में न कर्म श्रेष्ठ है और न धर्म कोई इतना कर सकता है। इसलिए बोले महाराज यही कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। बोले इस कलयुग में ना तो आप ज्यादा यज्ञ कर सकते हो, न ज्यादा तप कर सकते हो, न ज्यादा व्रत कर सकते हो, न उपवास कर सकते हो, तो क्या करो जिससे मुक्ति मिल जाए और इस जन्म मरण के बंधन से मोक्ष मिल जाए। कहते उसके लिए काम करो कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, अरे व्यथा श्वास जन खो, और ना जाने या श्वास की फिर आवन हो या न हो। तो श्वास श्वास पर कृष्ण भजिए, यही मोक्ष का, यही मुक्ति का आधार है। कथा का तृतीय दिवस है, पहला दिवस होता है भक्ति का, दूसरा दिवस होता है ज्ञान का, और तीसरा दिवस होता है वैराग्य का। इसलिए कहते हैं 3 दिन की कथा जिसने आरंभ में सुन ली, चौथे दिवस से वो मजबूर हो जाएगा, अपने आप कथा में चला आएगा। क्योंकि भक्ति जब हृदय में प्रवेश करती है ना, तब हमें ज्ञान आता है कि ना हम किसी के ना कोई हमारा, झूठे जगत से, झूठे जगत से किया है किनारा, ना हम किसी के ना कोई। तो पहले दिन भक्ति का प्रवेश होता है, दूसरे दिन ज्ञान आता है कि ना हम किसी के हैं ना कोई हमारा है, ये सब शारीरिक स्वार्थ के संबंध है, रिश्ते नाते हैं। और तब तीसरे दिन वैराग्य आता है, और तब चौथे दिन आप ना चाह करके भी सब कुछ छोड़ करके कथा में आने पे मजबूर हो जाते हो। इसलिए 3 दिवस हैं भक्ति ज्ञान वैराग्य के। तो आज हम वैराग्य की उसी मंगलमयी कथा में प्रवेश कर रहे हैं। 13 मार्च से 21 मार्च आयोजित ये कथा श्री रघुवर सेवा समिति के द्वारा 8 वर्षों से निरंतर ये कथा चली आ रही है महाराज। और इस साल 8वां वर्ष है जब ये सुंदर मंगलमयी श्री राम की गाथा को ही हम गा रहे हैं और आप सुन रहे हैं। तो सुंदर तियरा की इस भूमि महारतपुर धाम साहबगंज जनपद चंदौली उत्तर प्रदेश की पावन धरा, जहाँ के कड़कड़ में राम और श्याम समाये हैं, वही ये भूमि है महाराज जहाँ पर भगवान ने अवतार लिया अयोध्या में। वही उत्तर प्रदेश की भूमि जहाँ बैठ करके हम अपने प्रभु का चिंतन कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। तो आज तृतीय दिवस की बेला, कल की कथा कहाँ पर विश्राम हुई? अब एक बार बोल लो आज जोर से। देखो नहीं बोलोगे तो भगवान से संबंध कैसे जुड़ेगा? क्योंकि कहते हैं ना कि जाने बिनु ना होए परतीति,
प्रीति होय नहीं प्रीति। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। तो जाने बिनु ना होए परतीति। कहते हैं महाराज बिना जाने प्रेम नहीं होता और बिना प्रेम के संबंध नहीं जुड़ता, बिना संबंध के विश्वास अडिग नहीं होता और कहते बिन विश्वास के समर्पण नहीं होता और बिन समर्पण हरि नहीं मिलते। इसलिए मन का झुकना बहुत जरूरी है, तन को झुकाने से भगवान नहीं मिला करते हैं। तो शरीर को बिठाने से कथा में भगवान नहीं मिलेंगे, मन का संबंध, मन की लगन हरि से जोड़ने से हरि मिलते हैं। तो महाराज इसीलिए बोलते हैं, वैसे ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, कहते हैं ज्यादा बोलने से आयु घटती है, लेकिन सांसारिक व्यथा बोलने से आयु घटती है, भगवान की कथा बोलने से नहीं घटती। नहीं तो तुम सोचो हम तो अल्पायु में ही चले जाएंगे, इतना बोलते हैं, लगातार बोलते हैं, पूरे महीने बोलते रहते हैं, 12 महीने बोलते रहते हैं महाराज। तो हमारी तो आयु कम हो जानी चाहिए। बोले हम कथा बोलते हैं, व्यथा नहीं बोलते हैं। व्यथा बोलने से आयु घटती है, कथा बोलने से आयु बढ़ती है। इसलिए कथा में बोलोगे तो आयु बढ़ेगी, बल बढ़ेगा, विद्या बढ़ेगी, बुद्धि बढ़ेगी, ज्ञान आएगा, विवेक आएगा, सुख आएगी, हर कामना पूर्ण होगी। पर व्यथा बोलोगे तो सब कुछ घट जाएगा। तो जोर से एक बार बोलो, कल की कथा कहाँ पर विश्राम हुई? अब देखो पूरी कथा पूछेंगे तो तुम अटक जाओगे। अब इसीलिए विश्राम पूछते हैं केवल हम अक्सर जहाँ भी कथा करते हैं हम विश्राम को ही पूछते हैं, महत्व देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर पूरी कथा पूछ दिए ना तो यहाँ कथा ही नहीं हो पाएगी महाराज, क्योंकि तुम कल की ही नहीं बता पाओगे तो आज की कैसे आरंभ होगी। इसलिए बीच बीच में बोल भी लिया करो। कहाँ पर विश्राम? देखो हमारा मुंह देखने से कल्याण नहीं होगा। तुम हमारा मुंह देखते रहते हो टकटकी लगा करके, हमारा मुख देखने से कल्याण नहीं होगा। कहते हैं हनुमान जी जब लंका पहुंचे थे माँ सिया के पास, सिया के सामने मुद्रिका फेंकी तो माँ सिया ने उस मुद्रिका को देख करके कहा, हे राम कथा कहने वाले मेरे सामने आ। हनुमान जी सामने आए तो सिया ने क्या किया? माता सीता ने मुख फेर लिया। हनुमान जी उपदेश दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि माँ तूने अच्छा किया। वक्ता का मुख देखने लायक हो न हो, पर वक्ता की कथा सुनने लायक होती है, वाणी सुनने लायक होती है। इसलिए तूने राम की कथा सुनी, पर मैं सामने आया तो तूने मुख फेर लिया। तो कहने का अर्थ ये महाराज कि हमारा मुख देखने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, भगवान की कथा सुनने से होगा, और भगवान का मुख देखने से उद्धार होगा जीव का। इसलिए हमारा मुख मत देखा करो। हमें तो लगता है तुम 3 घंटे हमारा मुख ही देखते रह जाते हो, कथा नहीं सुनते, तभी तो बता नहीं रहे हो ना। तो आज से हमारा मुंह देखना बंद करिए। कुछ माताएं बढ़िया करती हैं, अच्छा लगता है कि पूरे मुंह पर घूंघट है महाराज, ना तुम हमें देखो ना हम तुम्हें देखें, संबंध ही नहीं जुड़ेगा, ये माया में फंसेंगे ही नहीं। ये प्रथा, पर्दा प्रथा वैसे कोई गलत चीज नहीं है, लोग उसको गलत लेते लेकिन अच्छी चीज है। बोले जितना पर्दा होगा ना उतना संसार से संबंध नहीं जुड़ेगा, भगवान से जुड़ेगा। जितना आपके सामने पर्दा होगा उतना आप संसार को देख ही नहीं पाएंगे, तो संसार के लोगों से संबंध ही नहीं जुड़ेगा। सिर्फ किससे जुड़ेगा? भगवान से जुड़ेगा महाराज। तो ये क्या कर रही हैं? बोले घूंघट के पीछे सो भी लेती हैं, एक आध नींद महाराज, एक आध झपकी मार लेती होंगी। कई फायदे हैं घूंघट के, तो घूंघट करना कोई गलत चीज नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। ये संस्कार भी है, ये मर्यादा भी है हमारी, और बोले भगवान से जुड़ाव भी है। इसलिए कोई भी रीति, कोई भी रिवाज कभी गलत नहीं होती, बहुत अच्छी होती। और कहते हैं जब तक माओ के सिर पर पर्दा है ना, घूंघट है, तभी संसार में संस्कार है, मर्यादाएं हैं। जिस दिन स्त्री अपनी मर्यादा भूली और पर्दा हटा ना सिर से, तो बोले उसी दिन महाराज संसार में अत्याचार और भ्रष्टाचार फैलता है। क्योंकि नारी ही नाश है और नारी ही निर्माण है। ना से नारी, और कहते हैं ना से नाश और ना से निर्माण। इसलिए नारी के हाथ में ही निर्माण है, नारी के हाथ में ही नाश है महाराज। तो ये पर्दा कोई गलत चीज नहीं है। जब तक आपके सिर पर घूंघट है आप संस्कारों से बंधी हैं, और जिस दिन घूंघट हटा ना समझ लो संस्कार खत्म हो गए, और आपके परिवार, आपके समाज में संस्कार नहीं आएगा। तो तुम तो बताओगी नहीं, हम ही बता दें। भोलेनाथ का विवाह संपन्न हुआ, अब इतने के बाद भी नहीं बोल रहे हो हाँ या ना, हुआ कि नहीं?